ग्रीन लैंटर्न दी एनिमेटेड सीरीज। ये सीरीज बेस्ड है डीसी कॉमिक्स पर। बहुत दूर किसी सेक्टर में M10 ग्रीन लैंटर्न को एक स्पेस शिप दिखती है। M10 उस शिप में फंसे लोगों को बचाने जाता है, पर उसे ये नहीं पता कि ये एक ट्रैप है। जैसे ही वो उस शिप का डोर ओपन करता है, उस पर हमला होने लगता है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश, पर पीछे से एक और हमला और M10 की डेथ हो जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि ये लैंटर्न किलर रेजर और सॉक्स हैं, जो अपने लीडर एट्रोसिटस के प्लान पर काम कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं M10 की रिंग को जाते हुए। 18 मंथ बाद अर्थ पर एल जॉर्डन एक न्यू फाइटर प्लेन को टेस्ट कर रहा है। कैरल उससे कनेक्टेड है। तभी अर्थक्वेक आने लगता है और उसकी वजह से एक ट्रेन ब्रिज टूट जाता है। एल देखता है दूसरी तरफ एक ट्रेन आ रही है। ट्रेन को तो बचा लेता है, पर प्लेन पहाड़ से टकरा जाता है। कैरल को ये लगता है कि प्लेन का एक्सीडेंट हो गया। वो अपनी टीम से बात करती है। वो वरी है हेल को लेकर, पर तभी हेल आ जाता है और कैरल पूछती है क्या हुआ था। हेल उससे बोलता है अर्थक्वेक के शॉक वेव की वजह से मेरे इंस्ट्रूमेंट लॉक हो गए थे, इसकी वजह से मुझे इजेक्ट करना पड़ा। पर कैरल के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। फिर हेल को ओवा से बुलावा आता है और वो वहां से निकल जाता है। वहां उसे गार्डियन ऑफ द यूनिवर्स ने बुलाया था। गार्डियन ऑफ द यूनिवर्स को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इन्होंने ही ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स को बनाया था। एल जॉर्डन पर आरोप लगा है। गार्डियंस ने हेल को डे मार्क 7 के वायसराय से शांति समझौते पर बात करने के लिए भेजा था और उसने वहां जाकर उसके फेस पे मुक्का मार दिया था। हेल बोलता है कि नहीं, मैंने उसके पेट पर मुक्का मारा और उसके मुंह पर अपना सिर मारा, क्योंकि वायसराय एक बहुत बुरा आदमी है जो लोगों को सुरक्षा देने के बहाने गुलामों को खरीदता और बेचता था। भाई ने सच्चाई को तो कुछ ज्यादा ही साफ तरीके से सामने रख दिया। फिर ये बहस चली रही होती है कि उनके सामने ग्रीन लैंटर्न रिंग आके गिरती है और जब गार्डियन ये चेक करते हैं कि ये किस लैंटर्न की रिंग है, तो उन्हें पता चलता है कि ये M10 की रिंग है। वही लैंटर्न जिसके बारे में हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। मींस कि वो रिंग डायरेक्टली ओवा आई थी। ओवा को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये ग्रीन लैंटर्न्स का होम प्लेनेट है। यहीं पर सारे ग्रीन लैंटर्न्स रहते हैं। फिर किलोवॉक बोलता है कि हमने इस लैंटर्न को कभी नहीं देखा। तभी गार्डियन आपसा बताते हैं कि गार्डियन स्पेस में 3600 सेक्टर्स हैं। हजारों सालों से हर सेक्टर का काबिल रखवाला चुनने के लिए हमने पावर रिंग्स भेजी हैं। तुम हमारे ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स हो और गार्डियन फ्रंटियर हमारे इलाके का आखिरी छोर है। हमने वहाँ पे लैंटर्न तैनात किए हैं, पर वो बहुत लंबी दूरी पर है। इस वजह से फ्रंटियर लैंटर्न से कनेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उन्हें कुछ खास ट्रेनिंग भी नहीं मिल पाती। बस थोड़ी बहुत अपने रिंग से इंस्ट्रक्शंस मिलती है। फिर लैंटर्न्स बोलते हैं कि ये बताना आपने हमें मुनासिब नहीं समझा। गार्डियन आपसा बोलते हैं कि इस वक्त कुछ नहीं किया जा सकता। अगर तुम वहाँ टॉप स्पीड में भी जाते हो तो 18 महीने से पहले वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। हम एक प्लान बना रहे हैं। फिर हेल बोलता है कि वहाँ लैंटर्न मर रहे हैं और हमें वहाँ जाकर उस दुश्मन को रोकना पड़ेगा जो उन्हें मार रहा है। गार्डियन आपसा बोलते हैं कि ये सुनवाई गार्डियंस की नहीं है जॉर्डन, ये तुम्हारी सुनवाई है। उसी बीच गार्डियन गैंथेट उनके बीच इंटरप्ट कर देते हैं और वो सुनवाई वहीं एंड हो जाती है। गैंथेट हेल और किलोवॉक को एक सुपरसोनिक प्लेन दिखाते हैं और बताते हैं कि ये इंटरसेप्टर पूरे यूनिवर्स का सबसे तेज शिप है। ये प्रोटोटाइप इतना मॉडर्न है और इसकी स्पीड इतनी तेज है कि इसका नेव कंप्यूटर सचमुच एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। उस शिप को देखकर हेल बोलता है कि हम इससे फ्रंटियर लैंटर्न तक जल्दी पहुंच सकते हैं। फिर गैंथेट बोलते हैं कि इसके लिए सारे गार्डियंस की हाँ होनी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि उसके लिए वो हाँ करेंगे। फिर किलोवॉक कहता है कि तब हमें इसे क्यों दिखाया। तो गैंथेट बोलते हैं कि दोस्तों हम यहाँ से गुजर रहे थे, क्योंकि गैंथेट को पता है जॉर्डन को सिर्फ एक बार दिखाने की देर है, वो बाकी का काम खुद कर लेगा। फिर हम किसी प्लेनेट पर एक ग्रीन लैंटर्न को देखते हैं। एक शिप है जो क्रैश हो गया है। ग्रीन लैंटर्न उस शिप में फंसे लोगों की मदद करने जाता है, पर यह भी एक ट्रैप है और वो लैंटर्न अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम ओवा में देखते हैं जॉर्डन उस इंटरसेप्टर को चुराने में लग जाता है, पर वो अकेला नहीं है, उसके साथ किलोवॉक भी है। इस शिप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेल जॉर्डन नाम देता है आया। अब क्योंकि जॉर्डन या किलोवॉक में से किसी को इस शिप के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, तो जॉर्डन आया से बोलता है कि चलो जॉय राइड खेलते हैं और उस शिप को उड़ा देते हैं। खैर ह्यूमंस का तो कुछ भी नहीं हो सकता, पर शिप गार्डियन को दिख जाती है और गार्डियन जॉर्डन से कहते हैं इस शिप को रोकने के लिए। जॉर्डन आया से बोलकर अल्ट्रा वॉर्प इनिशिएट करने को बोलता है। अल्ट्रा वॉर्प को आप ऐसे समझ सकते हो कि अल्ट्रा वॉर्प फील्ड से ट्रेवल करने से बिलियंस ऑफ डिस्टेंस को सेकंडों में पहुंचा जा सकता है। अल्ट्रा वॉर्प स्टार्ट होने में 43 मिनट लगता, बट जॉर्डन आया से फोर्सफुली अल्ट्रा वॉर्प स्टार्ट करा देता है कि हम ग्रीन लैंटर्न्स हैं और हम अदर ग्रीन लैंटर्न्स की हेल्प करने जा रहे हैं जो कोऑर्डिनेट्स मैंने तुमको दिया है। हेल काफी रिक्वेस्ट करता है तो आया अल्ट्रा
वार्प इनिशिएट कर देती है, पर इसका रिजल्ट ये होता है कि अल्ट्रा वार्प अनस्टेबल होने लगती है। जॉर्डन शिप को मैनुअली कंट्रोल करता है ताकि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पर पहुंचे शिप को बिना डैमेज किए, और फाइनली वो सही सलामत फ्रंटियर स्पेस पहुंच जाते हैं। आया एक नई ग्रीन लैंटर्न रिंग डिटेक्ट करती है। वो लड़ रहा है पर वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। तुरंत हेल आया को कमांड देता है कि ये एक रेस्क्यू मिशन है, और वो तुरंत उस लैंटर्न को बचाने निकल पड़ते हैं। लैंटर्न किलर उस ग्रीन लैंटर्न को मारने वाले ही होते हैं। तब तक जॉर्डन और किलोवॉक शिप से पहुंचकर उन पर हमला कर देते हैं। उनमें काफी लड़ाई होती है। हेल की पावर रिंग भी डिस्चार्ज हो जाती है। वो इंटरसेप्टर तक पहुंचकर अपनी रिंग को फुल चार्ज करता है और अपनी पूरी पावर्स को यूज करके उन पर हमला कर देता है, पर उससे उसकी बॉडी काफी वीक हो जाती है। पर वो उस लैंटर्न को बचाने में सक्सेसफुल होते हैं। गार्डियन इंटरसेप्टर से कनेक्ट होते हैं। गार्डियन आपसार जॉर्डन को हर रूल को ब्रेक करने के लिए काफी सुनाते हैं, पर एक बार फिर गैंथर्ड इंटरप्ट करते हुए पूछते हैं, तुमको क्या मिला हेल जॉर्डन? यार एक बात तो क्लियर है, गैंथर्ड जॉर्डन को काफी बार बचा चुके हैं। वेल जॉर्डन उन दोनों लैंटर्न किलर के बारे में बताता है। ये लैंटर्न किलर हैं और ये अपने आप को रेड लैंटर्न कहते हैं। हेल गार्डियन से पूछता है, क्या आप इनके बारे में जानते हो? आया एक अनजाने प्रोब को डिटेक्ट करती है। इस पर रेड लैंटर्न का सिंबल बना है। हेल तुरंत आया को कमांड देता है वहां से निकलने का। गार्डियंस एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि हो सकता है ये लोग कुछ आतंकवादी हो और कुछ नहीं। गार्डियन सेथ बोलती है कि अगर ये सच बाहर आ गया तो लोग सोचेंगे कि ये सब बुक ऑफ हुआ में क्यों नहीं दर्ज है। तो गैंथर्ड बोलते हैं कि इतिहास वही बनाते हैं और बिगाड़ते हैं जो जीतते हैं। और दूसरी तरफ जॉर्डन उस प्रोब का पीछा करते हुए उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, और एस्ट्रॉइड से शिप की हल्की सी टक्कर हो जाती है। आया वार्निंग देती है कि शिप डैमेज हो सकता है, प्लीज फिर से ऐसा मत करना। वो प्रोब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जब वो अल्ट्रा वार्प स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट नहीं हो पाता। प्रोब के हमले में शिप में कुछ डैमेज हो गया है और उसे रिपेयर होने में 9.21 मंथ लग जाएंगे। जॉर्डन पूछता है कि क्या हम इस डिफेक्टिव पार्ट को बना नहीं सकते? अब क्योंकि ये पार्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड है तो इसे बनाना पॉसिबल नहीं। तो जॉर्डन डिसाइड करता है कि हम उन रेड लैंटर्न से निपटेंगे और तभी ओआ जाएंगे। पर जिस ग्रीन लैंटर्न को बचाने आए थे वो घायल है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी नजदीकी प्लेनेट पर जाएंगे क्योंकि उसे डॉक्टर की जरूरत है। अब क्योंकि उस लैंटर्न का होम प्लेनेट वहां से काफी नजदीक है तो वो वहां के लिए निकल पड़ते हैं, और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस सेकंड एपिसोड में जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं सेकंड एपिसोड में। टिल देन गुड।